गुड इवनिंग नीट एस्पिरेंट्स। हम लोग प्लांट किंगडम कर रहे थे। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज हमें ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया था, आज हमें टेरिडोफाइट से करना है। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, पहले हम इनका बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी लाइंस पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट, इसमें क्या होते हैं, हॉर्सटेल और फर्न्स होते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और नॉन स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, मतलब इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वस्कुलर टिश्यू, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव होती है। इनका हैबिटेट कूल, डैम्प, मॉइस्ट, शेडी प्लेस, सम में फ्लरिश इन सैंडी वाटर ऑल्सो। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। ऐसा क्यों है, इनका ये टेरिडोफाइट हर जगह पे क्यों नहीं है, बहुत कम ज्योग्राफिकल रीजन्स में ही क्यों है? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड गैमेट रिक्वायर्ड कूल, डैम्प, शेडी प्लेस टू ग्रो, और इनके गैमेट को भी कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए। इसलिए इसमें बुक में स्पेशली मेंशन है ये वाली लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट is limited and restricted to a narrow geographical region. अब टेरिडोफाइट, ये रूट्स, स्टेम, लीव्स, इसमें ये तीन है, सबके सब डिप्लॉयड हैं। जो इनके लीव्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक और रिप्रोडक्टिव लीव्स। इस फोटोसिंथेटिक लीव भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल लीव्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, तो लार्ज लीव्स। और रिप्रोडक्टिव लीव्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉयड होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ट्रू रूट स्टेम लीव होती है, फ्री लिविंग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक होती है, और जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। इसके बाद और इसमें है इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। इनका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इनमें प्लांट्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स में, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में आएंगे बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट, मतलब ऑल स्पोर्स आर सेम साइज। होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसमें होमोस्पोरस में आते हैं ऑल एल्गी, ऑल ब्रायोफाइट एंड मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस में आते हैं ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम टेरिडोफाइट। सम टेरिडोफाइट में सेलेजनेलेना और सेल्विनिया, ये सेल्विनिया इज ए एक्वाटिक फर्न। और जो सेलेजनेलेना इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, microspores and megaspores. Microspores means small size, megaspores in large size. ये जर्मिनेट होते हैं। माइक्रोस्पोर से बनता है गैमेटोफाइट जिसमें ओनली एंथ्रीडियम होगा। मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ओनली आर्किगोनियम। अब इनका लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल कैसा होता है। पहले इनमें बनेंगे, सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से बनेगा स्पोरेंजिया। सबसे पहले स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से बनेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से बनेगा स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल से आगे फर्दर स्पोरिक मियोसिस से डिवाइड होकर बनाएंगे स्पोर्स। स्पोर्स जो होंगे वो आगे रिलीज आउट और ये बनाएंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बने स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बने स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से बना स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया डिवाइड हुआ स्पोर मदर सेल्स में, स्पोर मदर सेल्स में हुआ स्पोरिक मियोसिस, उससे बन गए स्पोर्स, जो कि सारे ही सेम साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, तो सारे स्पोर सेम साइज के होंगे। वो आगे बनाएंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट अब उसमें एंथ्रीडियम भी है और उसमें एग भी है। एग और एंथ्रीडियम जो है
वो दोनों आगे फर्दर एंथ्रीडियम से बनेगा एंथ्रीजोइड्स, और जो एग है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिनको जाइगोट बनाना है और उनको वाटर की नीड है, नीड ऑफ वाटर। और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा दोबारा स्पोरोफाइट। ये इनका लाइफ साइकिल होता है। फिर आता है प्रोथेलस है, वो हम बोलते हैं गैमेटोफाइट को। ये कैसा होता है इनका? स्मॉल, इनकंस्पीशियस, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन, और ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन्स एक ही पे होंगे। इनके लाइफ साइकिल में भी देखा, पहले स्पोरोफाइट हुआ, फिर स्पोरोफाइट से बना स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से बना स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से बने स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में स्पोरिक मियोसिस हुआ, उससे बने स्पोर्स, स्पोर्स से बने गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो थे वहीं से एग भी बना, एंथ्रीडियम भी बना, एंथ्रीडियम से एंथ्रियोजॉइड्स जो कि मोटाइल थे, और फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाटर की हेल्प से बाद में जाइगोट बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट। ये इनका लाइफ साइकिल था। अब थोड़ा सा डिफरेंट होता है हेट्रोस्पोरस का लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ये किस किस में होता है? सबसे पहले लाइफ साइकिल कैसे होगा? सबसे पहले बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बनेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स। होमोस्पोरस में हुआ था सीधे स्पोरोफिल्स बने थे और स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया बन गया था। इसमें माइक्रो स्पोरोफिल अलग बनेंगे और मेगा स्पोरोफिल बनेंगे। माइक्रो से बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल से बनेगा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया हमेशा जहां भी मेगा वर्ड यूज होगा वो फीमेल के लिए यूज होगा, और जहां पे भी माइक्रो यूज होगा वो मेल के लिए यूज होगा। मेगा स्पोरेंजिया से बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल्स, वहां से बनेंगे मेगा स्पोर्स। माइक्रो स्पोरोफाइल से बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर्स। मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर्स बन गए। मेगा स्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड मेगा स्पोरेंजिया, जो कि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही है ये। वहां से बनेंगे आर्किगोनिया, आर्किगोनिया से एग। माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से बनेंगे एंथ्रीजोइड्स, और एंथ्रीजोइड्स जो है वो वाटर की हेल्प से आगे फर्टिलाइज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। एग और एंथ्रीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा जाइगोट। जाइगोट से बनेगा यंग एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो फिर दोबारा स्पोरोफाइट्स बनाएगा, मतलब वो नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा यंग एम्ब्रियो के बाद। ये अगर इसमें किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, अगर लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा चार्ट बना के दे दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब करो। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। इसको बोला है प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है इनके एवोल्यूशन के लिए। और इनमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो सारा का सारा into young embryo take place inside the female gametophyte and required for seed habit, gymnosperm and angiosperm. Female gametophyte should be retained on parent sporophyte. जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर सीड हैबिट्स में
सीड के लिए क्या क्या जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, ये किस में बनता है? पहले तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही बन रहे हैं सीड, जिससे पहले तो कहीं नहीं थे। इनमें सबसे पहली चीज चाहिए कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा शुड बी रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए और हार्ड इंटेग्यूमेंट होना चाहिए। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट के क्या यूजेस थे? एज अ ऑर्नामेंट प्लांट, इनको हम ऑर्नामेंट प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं। इनको हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, एज अ मेडिसिनल यूज। एंड होल्ड सॉइल टाइटली विद द रूट्स। इनको हम सॉइल बाइंडर्स भी कहते हैं, जो कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। इसके 4 क्लासेस हैं। ये है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये चारों इंपॉर्टेंट है। सिलोप्सिडा में आते हैं सिलोटम, जो कि प्रिमिटिव क्लास है। लाइकोप्सिडा में आते हैं सिलेजनेला और लाइकोपोडियम। सिफेनोप्सिडा में आते हैं इक्विसेटा, जो कि हॉर्सटेल होता है। और टेरोप्सिडा में आते हैं फर्न्स, जो कि मैक्रोफिल्स होते हैं। अब इनमें और क्या क्या होते हैं? इनमें और भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब टेरिडोफाइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो पहले भी आ रखे हैं, जैसे अजोला होता है एक्वाटिक फंड, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, बायो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, और हेट्रोस्पोरस होता है। ऑफीग्लॉसम, ये होता है हाईएस्ट क्रोमोसोम, जिसका होता है 1260 2n होता है इनका 1260 डिप्लॉयड नंबर। सिलेजनेला, ये होता है लाइकोप्सिडा, जो कि माइक्रोफिल्स होते हैं, कोन, स्ट्रोबिलस और हेट्रोस्पोरस होते हैं। सेल्विनिया होता है टेरोप्सिडा, एक्वाटिक फंड है, हेट्रोस्पोरस है। और फिर लास्ट आता है एडियंटम, ये होता है वॉकिंग फंड, स्प्रेड फास्ट ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। ये सारे के सारे पहले भी आए हैं। फिर आती हैं सिमिलैरिटीज क्या थी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स की। सिमिलैरिटीज थी कि दोनों के दोनों नॉन स्पर्मेटोफाइटा थे, क्रिप्टोगैम्स थे, दोनों को वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्स ऑर्गन दोनों में ही एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हेट्रोमॉर्फिक है, ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन शो करते हैं, स्पोरिक मियोसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा? माइटोसिस से होगा। गैमेटोजेनेसिस हमेशा ही माइटोसिस से होता है। और उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डोमिनेंट प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट की होती है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट्स की होती है। ये इनका मेन डिफरेंस है, ये याद रहना चाहिए। इनमें ट्रू बॉडी डिफरेंशिएशन, वस्कुलर टिश्यू जो बनते हैं, ट्रू बॉडी डिफरेंशिएशन ब्रायोफाइट्स में नहीं होता, टेरिडोफाइट्स में होता है। उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट है, उससे पहले कहीं नहीं है। जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ब्रायोफाइट्स में तो होता है, लेकिन वो टेरिडोफाइट्स में नहीं होता। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ओनली oogamous। ये यहाँ पर हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट हुआ। अब ये सारा बुक में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे लास्ट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट इंक्लूड्स horsetail and ferns. Pteridophyte are used for medicinal purpose, soil binders. They also frequently grow as ornaments. इनको कभी कभी ऑर्नामेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला था। ये कैसा इनका हैबिटेट होता है? ये कूल डैम शेडी प्लेस में रहते हैं और कभी सैंडी सॉइल कंडीशन में भी मिलते हैं। इन ब्रायोफाइट्स मेन साइकिल इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। इन टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। मैंने पूरा लाइफ साइकिल बता दिया।
इसमें मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लाइन थी या इम्पोर्टेंट वर्ड थे वही मार्क करे हैं, क्योंकि मुझे इतना ही ठीक लगता है। आपको पूरा मार्क करना, पूरा भी मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इससे एक एक पॉइंट से भी पूरा समझ आ जाता है। उसके बाद आता है, इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव होती है, वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो इनकी लीव्स होती है वो माइक्रोफाइल्स और मैक्रोफाइल्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। स्पोरोफिल्स फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। कोन्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं? सिलेजिनेला और एक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। ये पूरा साइकिल बताया है, जैसे साइकिल मैंने बताया उसको कहीं पे साइड पे लिख लो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। द स्पोर्स जर्मिनेट टू इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। थैलॉइड गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दीज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। ये जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं और रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जोग्राफिकल रीजन। ये रीजन है इनका, क्यों? क्योंकि इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए और इनके गैमेट्स को भी कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए। इनके जो गैमेट्स हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। इनमें वाटर जो है, जो एंथ्रीजॉइड्स हैं, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एंथ्रीजॉइड्स मेल गैमेट टू फीमेल। वो उनके जो मेल गैमेट है वो खुद फीमेल गैमेट के माउथ तक पहुंचता है वाटर के थ्रू, एंड फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट फॉर्म जाइगोट, और इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड विच इज डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। उसमें हमने इसमें होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों का लाइफ साइकिल अलग अलग पढ़ लिया। उसके बाद इसमें आता है, तो ये अगर ये पूरा मार्क करना है मार्क कर सकते हो, नहीं तो जो लाइफ साइकिल बताया है उसको साइड में पॉइंट्स में जैसे बताया उसको साथ साथ लिख लो और उसको वापस वैसे वैसे रिवाइज करो, उसी में से आएगा। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। जो इनका डेवलपमेंट है जाइगोट का वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही होता है। इस इवेंट को बोलते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। इसको इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इनके एवोल्यूशन के लिए। इनके 4 टाइप्स थे, वो चारों टाइप बता दिए और जो PYQ आए हैं इससे रिलेटेड वो भी बताए हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो तो आप मैसेज कर सकते हो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो दोनों कंप्लीट एक वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ तक के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।